बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत ही रहम करने वाला और मेहरबान है। साथियों, आज 8 जनवरी 2026 है और वक्फ जायदादों को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कराने के लिए जो सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है, उसमें आखिरी तारीख 15 फरवरी 2026 तय की गई है। यानी कि अब सवा महीने से भी कम बाकी बचा है। लेकिन अक्सर देखने में आ रहा है कि हमारे लोगों के अंदर इतनी लापरवाही और सुस्ती आ गई है कि वो अपनी वक्फ जायदादों को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कराने के लिए नहीं आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने सब ने ही अपनी जायदादों को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज करा दिया हो, लेकिन ऐसा है नहीं। अभी भी बहुत सारी हमारी जायदादें उम्मीद पोर्टल पर दर्ज होने से रह गई हैं। मैं इस बारे में बताना चाहता हूँ कि आज हमारे पास समय है, समय रहते हुए हम अपनी जायदादों को उम्मीद पोर्टल पर दर्ज करा दें। जब समय बीत जाएगा उसके बाद बहुत बड़ी परेशानी आएंगी। आपने देखा कि दिल्ली के अंदर अभी क्या हुआ कि वहाँ एक मस्जिद के बाहर जो हमारी संपत्ति थी, मस्जिद के बाहर की जो हमारी बिल्डिंग बनी हुई थी, उसे कैसे बिस्मार किया गया। ऐसी परेशानियों से बचने के लिए हमें अपनी वक्फ जायदादों को, मस्जिद हैं, कब्रिस्तान हैं, ईदगाहें हैं, मदरसे हैं या करबलाएँ हैं, जो भी वक्फ जायदाद हैं, उन्हें जितनी भी जल्दी हो सके हम उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कराएँ। इसके लिए मैं मुअद्दबाना दरख्वास्त करूँगा हमारे उलेमा हजरात, आज जुमे का दिन है, वो जुमे के खुतबे में इस बात को ज़रूर शामिल करें। हर इमाम जुमे के खुतबे में इस बात को ज़रूर शामिल करें, लोगों को इस बात को बताए कि जो मस्जिदें या जो हमारी वक्फ जायदादें उम्मीद पोर्टल पर दर्ज होने से रह गई हैं, उन्हें जितनी जल्दी हो सके उम्मीद पोर्टल पर दर्ज कराएं। और इसके लिए जगह जगह कमेटी बनाएं, एक ऐसी टीम बनाए कि वो तलाश करे कि कौन किस गांव में, किस मोहल्ले में, किस इलाके में कौन सी मस्जिद, कौन सी कब्रिस्तान, कौन सी ईदगाह उम्मीद पोर्टल पर दर्ज होने से रह गई है। ये खुद की जिम्मेदारी, हमें सबकी जिम्मेदारी हमें निभानी है। ख़ास तौर से मैं जो हमारे तबलीगी जमात के साथी है उनसे भी मुअद्दबाना दरख्वास्त करूँगा, क्योंकि उनका नेटवर्क हर मस्जिद के अंदर है। वो भी अगर 3 दिन इस काम के लिए लगा दें तो बहुत बड़ा इससे फ़ायदा पहुँचेगा। ये भी दीन का काम है। और जो हमारे तबलीगी जमात के ज़िम्मेदार हैं, अमीर हैं, चाहे हलकों के अमीर हों, चाहे वो ज़िले के अमीर हों, चाहे वो किसी भी इलाके के अमीर जमात हों, उनसे भी मुअद्दबाना दरख्वास्त है कि वो साथियों को इस बारे में बताएं, जागरूक करें। और ये हम सब काम जो कर रहे हैं, ये काम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, अल्लाह इसका अजर देगा। ये भी काम दीन है। जमीयत उलेमा हिंद, ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड, जमात इस्लामी और बहुत सारी तंजीमें जो इस काम में लगी हुई हैं, वो इस फ़िक्र को ले रही हैं। तमाम की तमाम तंजीमें इस काम को जो पहले से ज़्यादा इसमें मेहनत की अब हमें ज़रूरत है, और जो साथी इस काम में लगे हुए हैं उन्हें भी पहले से ज़्यादा, चूँकि इसमें सुस्ती हमें बिल्कुल भी नहीं लानी चाहिए। मुअद्दबाना दरख्वास्त फिर मैं करूँगा तमाम उलेमा हजरात से, तमाम उन समाज सेवियों से जो कौम की फ़िक्र रखते हैं। हमें अपनी कौम को, उम्मत को आने वाली परेशानी से अगर बचाना है तो उन्हें हमें तमाम जायदादों को, जो हमारी वक्फ जायदादें हैं, उन्हें उम्मीद पोर्टल पर डालना ज़रूरी है। डालने के लिए कोशिश करें मेरे भाइयों। सोया हुआ आदमी कभी सोए हुए को नहीं जगा सकता, जागा हुआ ही सोए हुए को जगा सकता है। तो जो लोग इस काम में लगे हुए हैं या जो इसकी फ़िक्र रखते हैं वो जागे हुए हैं, जो लोग सोए हुए हैं उन्हें जगाइए, आने वाली परेशानी से बचाने की कोशिश कीजिए। और वक्फ जायदादों को हिफाजत करने के लिए ये बहुत ही ज़रूरी है। हम अल्लाह के घरों की, अल्लाह की जायदाद की हिफाजत करेंगे, अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करेगा। अल्लाह ताला इस काम में लगने वालों की भरपूर मदद फरमाए और आने वाली तमाम परेशानियों से महफूज रखे।